Hello students, very welcome to Apex Classes, a digital platform. This is Sneha Sharma, your English educator. Students, we will discuss the thieves stories question answer. Okay students, so watch this video very carefully till the end. Let's start. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो आपके 25 वर्ड्स के जो क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। दैट मीन्स आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से एक आपको करना है। ऐसे ही 30 to 40 वर्ड्स का होगा, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक पिक करना है और वो होगा 3 मार्क्स का। और 80 वर्ड्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आपका एक ही क्वेश्चन करना होगा, वो भी आपका क्या होगा 5 मार्क्स का। इस तरीके से ऑल ओवर आपके 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन आंसर होंगे। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना है। बाकी भी जो और क्वेश्चंस होंगे वो भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो आपके मोस्टली एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्रैक होते हैं, उनको हम यहाँ पर लेकर आए हैं और आपको वो फॉलो करने हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो इसके लिए आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो हम क्वेश्चंस यहाँ पे करा रहे हैं वो आपको बाय हार्ट अच्छे से याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स आई होप दैट कि आप इन सब चीज़ों को बहुत केयरफुली ध्यान रखेंगे और समझेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो शॉर्ट यानी 20 to 25 वर्ड्स का जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमें पिक करना है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, वो आपको यहाँ पे देख लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे वाई डिड अनिल डिसलाइक द फर्स्ट मील कुक्ड बाय हरि सिंह। हरि सिंह के द्वारा बनाए गए भोजन को अनिल क्यों डिसलाइक करता है, मतलब नापसंद क्यों करता था या क्यों उसने नापसंद कर दिया। तो ये आपको इसका आंसर जब मैं चैप्टर आपको पढ़ा रही थी स्टेंजास, पैराग्राफ्स मैंने आपको बताए थे, समझाए थे, तो उसमें आपको समझ में आना चाहिए, आपके माइंड में क्विक ऐसे आंसर आना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का। तो जब आपने कोई भी स्टोरी पढ़ ली है तो आपको उसके आंसर खुद ब खुद आपके माइंड में चलने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा आपको एक अपना जो लर्निंग, जो पढ़ाई का जो शेड्यूल है, जो एक टेक्निक है, वो इस तरीके से रखनी चाहिए। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, दैट मीन्स आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप उसको क्रैक कर सको। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसका आंसर देने के लिए कैसे देंगे, क्यों किया, तो क्यों वाले सेंटेंस में क्यों वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको ध्यान रखना है बिकॉज से आंसर हम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अनिल डिड नॉट लाइक, अभी डिसलाइक जो है उसको मैंने लाइक कर दिया क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं आया। ओके स्टूडेंट्स, अनिल डिड नॉट लाइक the first meal cooked by Hari Singh अब हरि सिंह के द्वारा जो भोजन पकाया गया था वो क्यों नहीं पसंद किया गया था उसके द्वारा, क्योंकि बिकॉज लगा दिया हमने, यहाँ से बिकॉज से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि जो भोजन था उसके लिए हम प्रयोग करेंगे इट मस्ट हैव बीन टेरेबल यहाँ पे क्या आएगा, मैंने आपको जब पैराग्राफ्स में भी बताया था, टेरेबल यानी खतरनाक नहीं होगा, यहाँ पे होगा बुरा। ओके, तो टेरेबल
जो भोजन पकाया था वो बहुत ही बुरा था। एक्चुअली यानी वास्तव में हरि सिंह जो था उसको खाना बनाना नहीं आता था। हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक। ओके स्टूडेंट्स, हाउ टू कुक फूड। ओके, तो हरि सिंह नहीं जानता था कि भोजन कैसे बनाया जाता है, तो इसीलिए उसने जो खाना बनाया था, जो भोजन बनाया था, वो बहुत ही बुरा था। अनिल डिड नॉट लाइक द फर्स्ट मील cooked by Hari Singh because it must have been terrible. Actually, Hari Singh did not know how to cook food. इस तरीके से उसने हमें ये इस तरीके से आंसर करना है, क्या लगा के, बिकॉज लगा के। ओके स्टूडेंट्स, जब वाई का आपका क्वेश्चन आता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हाउ डिड, देखिए आपने जब इसका आंसर दिया तो आपके माइंड में एक स्टोरी बन जानी चाहिए, एक पूरा सीन आ जाना चाहिए कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था उस टाइम पे जब उसने इसको खाने को डिसलाइक किया था। उसने क्या किया था, जो भोजन था वो कुत्ते को फेंक दिया था या डाल दिया था, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो खराब बना था। तो ये अनिल ने जब हरि सिंह से पूछा था कि आपको मैं खाना खिला सकता हूँ अगर तुम्हें खाना बनाना आता हो, तो उसने झूठ बोल दिया था, ठीक है। तो क्या झूठ बोला था उसने कि हाँ ठीक है मैं खाना बनाना मुझे आता है। तो आता है तो कैसा आता है, उसको आता नहीं था, फिर भी उसने बोल दिया था कि मुझे खाना बनाना आता है, इसीलिए उसने बहुत ही बुरा खाना बनाया और अनिल ने वो खाना कुत्ते को डाला था, ठीक है। तो ये चीज़ आपके माइंड में तुरंत आनी चाहिए। हाउ डिड हरि सिंह मेक अ प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि हाउ डिड हरि सिंह कैसे मेक अ प्रॉफिट, लाभ कमाता था, फॉर हिमसेल्फ, अपने स्वयं के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको जो कैसे से आंसर आएगा तो आपको बताना है कि वो क्या करता था, क्या मैनर था उसका प्रॉफिट कमाने का। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका जब आंसर करेंगे तो आपको किससे स्टार्ट करना है, व्हेन। ओके, व्हेन अनिल गेव, अब इसका भी आपको आंसर आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि हम इसका आंसर क्या करें। वो क्या करता था, जो सामान खरीदने जाता था घर का, उसमें क्या करता था, 1 रुपया वो बचाता था, वही उसका क्या था, प्रॉफिट था। ओके, तो व्हेन अनिल गेव मनी, किसे पैसा देता था, हरि सिंह को, मनी टू हरि सिंह, हरि सिंह को वो पैसा देता था फॉर क्या करने के लिए, फॉर बाइंग द डेज सप्लाईज। डेज सप्लाई से क्या मतलब है, मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था। डेज सप्लाई से मतलब है जो घर का जो सामान होता था, ठीक है। तो डेज सप्लाईज, ठीक है, ही, वो क्या करता था, ही मेड अ प्रॉफिट, वह प्रॉफिट कमाता था ऑफ अबाउट अ रुपी, 1 रुपये, अ डे, एक दिन में, फॉर हिमसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, अपने स्वयं के लिए। तो व्हेन अनिल गेव मनी टू हरि सिंह, जब पैसा देता था उसको, फॉर बाइंग द डेज सप्लाईज
दिन का जो घर का सामान होता था उसको खरीदने के लिए ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे फॉर हिमसेल्फ। तो अपने लिए वो प्रॉफिट क्या कमाता था, उस सामान में से ₹1 डेली बचा लिया करता था। दैट मीन्स ₹1 की चोरी वो डेली किया करता था। तो स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो उसकी स्टोरी में क्या था, वो चीज़ मैंने आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप से आपको बताई थी कि जब आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो माइंड में वो स्टोरी एकदम से घूम जानी चाहिए आपके, और वो चीज़ आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो जब इस तरीके से आप पढ़ते हो, आप किसी भी चीज़ को समझते हो, तो वहाँ पे गलतियाँ नहीं होती हैं और आपका जो क्वेश्चन का आंसर होता है बिल्कुल सटीक होता है, बिल्कुल सही होता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड हरि सिंह स्टील मनी। अब स्टील मनी, वो पैसा, धन कैसे उसने हरि सिंह ने पैसे या धन कैसे चुराया। अब यहाँ पे भी वो तरीका बताना है उसने कैसे चुराया था। ओके स्टूडेंट, हाउ से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें हमेशा क्या आता है, जो मैनर होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको बताना यही है कि उसने क्या किया था, किसने, हरि सिंह ने। ओके, तो आपको बताना है वन नाइट, पूरी घटना बतानी है। वन नाइट हरि सिंह एक रात हरि सिंह ने क्या किया, सॉ मीन्स देखा। क्या देखा, क्या देखा, अनिल को नोट यानी पैसे मैट्रेस के नीचे रखते हुए देखा था। जब वो अपनी मैगजीन बेचकर आया था तो आपको याद है क्या किया था उसने, एक नोटों की एक गड्डी लेकर आया था, एक छोटा सा बंडल लेकर आया था, उसको उसने रात को अपने मैट्रेस, अपने गद्दे के नीचे रख दिया था। ठीक है, तो एक उसने देखा कि अनिल क्या कर रहा है, कीपिंग हिज money under the mattress। ठीक है, under the mattress, अंडर द मैट्रेस। फिर उसने क्या किया, पैसे रख दिए। व्हेन अनिल स्लेप्ट, और जब वो अनिल सो गया, व्हेन अनिल स्लेप्ट, स्लीप की सेकंड फॉर्म, सो गया, तो उसने क्या किया, हरि सिंह मेड नो साउंड, उसने कोई आवाज नहीं की। मेड नो साउंड एंड, कोई आवाज नहीं की, और क्या किया उसने, ड्रू आउट, खींच लिए। क्या खींच लिया, ड्रू आउट द मनी, पैसों को गद्दे से खींच लिया। फ्रॉम देयर का मतलब है गद्दे के नीचे से। ओके स्टूडेंट, वन नाइट हरि सिंह सो अनिल कीपिंग हिज मनी, अपने पैसों को रखते हुए देखा, अंडर द मैट्रेस के अंदर। और फिर उसने क्या किया, व्हेन अनिल स्लेप्ट, जब वो सो गया, हरि सिंह मेड नो साउंड, उसने कोई भी साउंड नहीं किया, कोई भी आवाज़ नहीं की। एंड ड्रू आउट
द मनी फ्रॉम देयर, और फिर वहाँ से यानी मैट्रेस के नीचे से क्या खींच लिया, पैसे खींच लिए। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि इस तरीके से हरि सिंह ने चोरी की। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम 30 to 40 वर्ड्स के क्वेश्चंस की। अब आपको पता है, देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जो आपकी वर्ड लिमिट दी होती है, आप भले ही उससे थोड़ा कम शब्दों में लिख रहे हो, लेकिन ज़्यादा शब्दों में नहीं होना चाहिए और एक सटीक आंसर होना चाहिए। वर्ड टू वर्ड आपको उसका आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि आप एक कहानी लिखते जा रहे हो 30 to 40 वर्ड्स कंप्लीट करने के लिए। जो क्वेश्चन में पूछा है उसका उतना ही आंसर देना है, आपको ज़्यादा नहीं देना है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात कर लेते हैं क्या, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल। अनिल को लूटना, अनिल को लूटना कठिन क्यों था, ये चीज़ आप इसमें क्वेश्चन में पूछिए। क्यों था, इस क्यों के लिए हम कैसे आंसर करते हैं, इट वॉज टू डिफ़िकल्ट, इट वॉज डिफ़िकल्ट भी कर सकते हैं, इट वॉज टू डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब, लूटना, टू रॉब अनिल। अब आंसर देने के लिए हम क्या लगाएंगे, बिकॉज ही वॉज, वो क्या था, बहुत ही केयरलेस पर्सन था। वो कौन सा, कैसा था, केयरलेस, ही वॉज अ केयरलेस पर्सन। केयरलेस पर्सन, बहुत ही केयरलेस पर्सन था, इसीलिए उसको लूटना बहुत डिफ़िकल्ट था। और क्या था उसमें, और इसके अलावा ही डज नॉट, या ऐसा कह सकते हैं को वह ध्यान भी नहीं देता था, वो ही डज नॉट नोटिस, ध्यान देने के लिए क्या लगाते हैं, नोटिस दैट, वो ये भी नहीं ध्यान देता था कि ही हैज़ बीन रॉब्ड, वह उसे लूटा गया है। he has been robbed, ओके, कि उसे लूट लिया गया है। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, या इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल बिकॉज ही वॉज अ केयरलेस पर्सन। ही डज नॉट नोटिस दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, वो नोटिस भी नहीं करता था कि उसे रॉब्ड का मतलब है उसे लूटा गया है या लूटा जा रहा है, ये सब वो नोटिस भी नहीं करता था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट स्टडी ऑफ मैंस फेसेस हैड बीन मेड बाय हरि सिंह। अब हरि सिंह के लिए बताया गया है कि व्हाट स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, किस तरह के लोगों की वो फेसेस को स्टडी कर लिया करता था हरि सिंह जो था वो कैसे, किस तरीके से लोगों के फेसेस को पढ़ लिया करता था, कैसे लोगों का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें आंसर देने के लिए हम स्टार्ट करेंगे वहीं से, हरि सिंह से। हरि सिंह हैड मेड study
ऑफ मेन्स फेसेस, लोगों के फेसेस को पढ़ लेता था, चेहरों पे जो भाव थे उनको पढ़ लेता था कि ये भाव कैसे होंगे। आफ्टर कब पढ़ लेता था? आफ्टर बीइंग रॉब्ड, आफ्टर बीइंग रॉब्ड। ओके स्टूडेंट्स, चोरी करने के बाद वो क्या कर लिया करता था, उनकी पढ़ लिया करता था कि उनके रिएक्शन क्या होते होंगे, उनके भाव कैसे होते होंगे। अब ही हैड नोटिस्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, ही हैड नोटिस्ड दैट, वो ये किया करता था नोटिस के बीइंग रॉब्ड, अ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति, एक लालची व्यक्ति कैसा दिखता था? एक लालची व्यक्ति क्या दिखाता था? सोज फियर, क्या दिखाता था? डर, डर दिखाता था स्टूडेंट्स, सोज फियर। और जो अमीर व्यक्ति होता था वो गुस्सा दिखाता था, गरीब व्यक्ति जो है एक्सेप्टेंस दिखाता था। तो ये भाव थे, वो जानता था, ठीक है। और रिच मैन सोज, क्या दिखाता था? एंगर, एंगर गुस्सा। और अ पुअर मैन, एंड पुअर मैन देखो मैं यहां लिख रही हूं, ध्यान देना। अ पुअर मैन सोज, क्या दिखाता था? एक्सेप्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। एक गरीब व्यक्ति जो था वो क्या दिखाता था? वो अपनी स्वीकृति दिखाता था, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। मैं अब पुअर मैन देखो स्टूडेंट्स यहाँ लिख रही हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हरी सिंह हैड मेड द स्टडी ऑफ men's faces after being robbed. He had noticed that being robbed, a greedy man shows fear, a rich man shows anger, and a poor man shows acceptance. स्वीकृति दिखाता था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ये हमारा 5th क्वेश्चन चल रहा है। ऑल ओवर मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चन से आपके लिए लिए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम्स में मोस्टली आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से देखेंगे, व्हाई डिड हरी सिंह थिंक, हरी सिंह क्यों सोचता है दैट कि ही शुड गो बैक टू अनिल, उसे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए, ऐसा क्यों सोचता है? तो हम जब इसका आंसर करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे आंसर करते हैं। तो यहाँ जो सब्जेक्ट दे रखा है उसको हम ले लेंगे। आपको पता ही है, वाई से जब कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम बिकॉज से उसका आंसर देते हैं। तो देखिए हरी सिंह, अब ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि वो क्यों वापस जाना चाहता था? क्योंकि उसे एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया था। वो जानता था कि अगर मैं एजुकेटेड हो जाऊंगा तो मेरी पर्सनालिटी डेवलप होगी, मैं बहुत एक एजुकेटेड मैन की तरह कुछ भी काम कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको उसको समझ में आ गई थी। और वो ये भी जानता था केवल अनिल ही था जो ये उसे वो सब चीज़ें सिखा सकता है, सेंटेंस बनाना, अपना नाम लिखना पढ़ना उसे सिखा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके दिमाग में आंसर हमेशा रहना चाहिए। तो हरी सिंह, हम इसको जो हमारा सेंटेंस है पास्ट में चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें आंसर भी करते हैं। ओके
हरी सिंह, अब जो थिंक है उसको हम थॉट कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हरी सिंह थॉट, हरी सिंह सोचता है कि दैट ही शुड गो बैक टू अनिल, अनिल के पास उसे वापस चले जाना चाहिए। अब गो बैक टू अनिल, अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए बिकॉज, क्योंकि वह जो एजुकेशन था उसका महत्व समझ गया था। तो ही हैड अंडरस्टूड the importance of education, ओके स्टूडेंट। तो वह क्या समझ गया था, समझ चुका था किसका महत्व, एजुकेशन का महत्व समझ चुका था, और वो ये भी जानता था कि अगर वो वहाँ नहीं गया तो वो ये चीज़ें नहीं सीख पाएगा। किसके पास, अनिल के पास नहीं गया। तो अब वो सोच रहा था कि इफ़ ही, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ही थॉट दैट if he wanted to learn to read and write, लिखना और पढ़ना अगर वह सीखना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए। He should go back to Anil. Okay student, and और वो सोच रहा है कि अनिल was only person, अनिल ही इकलौता, was only इकलौता, अकेला, only person, इकलौता ऐसा व्यक्ति है who जिसे, who he knew well, जिसको वह अच्छी तरीके से जानता था। ठीक है, कहाँ पे, उस शहर में जिसे वो अच्छी तरीके से जानता था, समझता था, वही एक अकेला व्यक्ति था। देखिए स्टूडेंट्स, हरी सिंह थॉट दैट ही शुड गो बैक टू अनिल because he had understood the importance of education, वो education का महत्व समझ चुका था। he thought that, उसने सोचा कि if he wanted to learn to read and write, अगर वो लिखना पढ़ना चाहता है तो he should go back to अनिल, उसे अनिल के पास जाना चाहिए। and अनिल was only person,
अनिल इकलौता व्यक्ति है हु ही न्यू वेल, जिसको वो अच्छी तरीके से जानता है। ओके स्टूडेंट, ये इस तरीके से उसके मन में विचार आ रहे हैं, सोच रहा है वो। 80 वर्ड्स के लॉन्ग क्वेश्चंस, इसमें वर्ड्स लिमिट आपकी 80 है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। आपके 80 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि 80 वर्ड्स कंप्लीट करने के लिए आप पूरी रामायण लिख रहे हो। उसमें वर्ड टू वर्ड आपका सटीक आंसर होना चाहिए, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि उसका आंसर का एक गलत मीनिंग निकल रहा हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम ये लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे, जैसे कि हमारा हाउ डिड अनिल मेक अ लिविंग, अनिल अपनी आजीविका कैसे कमाता था, कैसे चलाता था। ओके स्टूडेंट्स, इसको जब हम आंसर करेंगे तो अनिल वॉज, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको। पहले अनिल का डिस्क्रिप्शन देंगे पहले थोड़ा, कि अनिल क्या था, कौन था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अनिल को कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? अनिल वॉज अ यंग मैन, एक यंग मैन था, ऑफ 25, जो कि 25 साल का था। ओके स्टूडेंट्स, कितने साल का था? 25 साल का था। ही वॉज काइंड एंड, वह बहुत ही दयालु था। ही वॉज काइंड एंड क्या था? इजी गोइंग था, सरल था। तो यहाँ पे उसको इस तरीके से उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब की जा रही है और बताया जा रहा है कि वो कैसा था, उसका बिहेव भी बता दिया। ठीक है, ही वॉज अ स्ट्रगलिंग राइटर था वो, ध्यान रखना ये चीज़ है ना, स्ट्रगलिंग राइटर। जैसे कि स्ट्रगलिंग एक्टर होते हैं, उसी तरीके से स्ट्रगलिंग राइटर था वो। और उसकी स्ट्रगलिंग क्या थी कि दैट मीन्स एक कुछ टाइम उसे पैसा मिलता था, कुछ टाइम नहीं मिलता था, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम उसके बारे में ये चीज़ डिस्क्राइब भी करेंगे। तो ही गॉट, उसे वह प्राप्त करता था या कमाता था, अ लिटिल money now and then। और उसके बाद क्या करता था? he would borrow यानी उधार लेता था। he would borrow, उधार लेता था। क्या? 1 वीक, एक हफ्ते उधार लेता था और दूसरे हफ्ते उसे चुका भी देता था। एंड lend द नेक्स्ट वीक, क्या करता था? दूसरे हफ्ते उसको चुकाता था। तो इस तरीके से उसकी आजीविका चलती थी। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको कैसे वो, जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा था कि वो एक हफ्ते पैसे उधार लेता था क्योंकि उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते थे, फिर दूसरे हफ्ते उनको पैसे चुकाने में वो टाइम पूरा चला जाता था। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन ही केप्ट वरिंग, वो चिंता किया करता था किस बारे में? चेक के बारे में। ओके, ये चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। तो वो क्या करता था? चिंता किया करता था, वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपने नेक्स्ट चेक। चेक समझते हो आप क्या होता है? चेक दैट मीन्स जो आपको बैंक से मिलता है या बैंक में आप देते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट चेक मिलता था।
ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा चिंता किया करता था अपने नेक्स्ट चेक के बारे में। और जब वो उसे मिल जाता था तो वो क्या करता था, बट लेकिन एज सुन एज, जल्दी ही, इट अराइव्ड, वो जल्दी ही आ जाता था, क्या, चेक आ जाता था। ओके इट अराइव्ड, और फिर क्या करता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट किया करता था अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेट करता था, मौज मस्ती किया करता था, सारे पैसे खर्च किया कर दिया करता था। ये चीज़ आप जो है चैप्टर में पढ़ चुके हो, वो किस तरीके से अपने उसकी जो स्टाइल, दैट मीन्स उसकी जो लिविंग थी वो इस तरीके से हुआ करती थी। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन हिज वे टू मेक, अब वो पैसे कैसे कमाता था, हिज वे टू मेक अ लिविंग was a queer, अजीबोगरीब था। क्या था, अजीबोगरीब था उसका जो मेक अ लिविंग यानी पैसे कमाने का जो तरीका था वो बहुत ही अजीब था। इट सीम्ड, ऐसा था, ही अर्नड मनी या he earned his living, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, he earned his living अपनी आजीविका कैसे कमाता था, by writing फॉर मैगजीन के लिए लिखकर, जो मैगजीन्स होती हैं उनके लिए आर्टिकल लिखता था वो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखता था, आर्टिकल लिखा करता था। जो भी मैगजीन्स हुआ करती थी, मैगजीन्स यानी पत्रिकाएं, जैसे गृह शोभा है ना, टाइम्स, इस तरीके से मैगजीन्स होती थी, उनके लिए वो क्या करता था, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा था, तो वो अपनी आजीविका इस तरीके से कमाता था। देखिए स्टूडेंट्स, मैं वापस इसको बता देती हूँ आपको। अनिल वॉज अ यंग मैन ऑफ 25 साल का था। ही वॉज काइंड एंड ईजी गोइंग, वो उसका व्यवहार जो था कैसा था, वो बहुत दयालु था और ईजी गोइंग था, सरल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। ही वॉज अ स्ट्रगलिंग राइटर, वो बहुत ही स्ट्रगलिंग राइटर था, संघर्ष करने वाला था, उसको बहुत कम चांस मिलते थे। ही गॉट लिटिल मनी नाउ एंड देन, उसके पास अभी फ़िलहाल बहुत ही कम पैसे थे। ही या प्राप्त कर पाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ते वो उधार लेता था। एंड लेंड द नेक्स्ट वीक, और उसे नेक्स्ट वीक उसको क्या करता था, चुका देता था। ही केप्ट वरिंग, चिंता किया करता था, अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपने नेक्स्ट आने वाले चेक के बारे में चिंता किया करता। बट एज सुन एज इट अराइव, वो बहुत ही जल्दी आ जाता था। ही वुड गो आउट, वो बाहर जाया करता था। एंड सेलिब्रेट, और फिर उसको क्या करता था, जो पैसे आते थे उनको उनसे शौक मौज अपने पूरे करता था अपने दोस्तों के साथ। हिज वे टू मेक अ लिविंग वॉज अ क्वेयर, उसका जो तरीका था आजीविका कमाने का बहुत ही अजीब था। इट सीम्ड ही अर्नड हिज लिविंग बाय राइटिंग फॉर मैगजीन्स, वो उसकी जो अर्निंग्स थी वो कहाँ से आती थी, राइटिंग फॉर मैगजीन्स के लिए लिखकर, आर्टिकल्स लिखकर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। देखिए स्टूडेंट्स,
अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसको हमें बहुत ही ध्यान से समझना है। मोस्टली ये आपके एग्जाम्स में आता है। देखिए, डिस्क्राइब हरि सिंग्स रिएक्शन, हरि सिंह के रिएक्शन का डिस्क्राइब करना है आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द टाइम, वो ट्रेन के चले जाने के बाद क्या हुआ था उसे। लास्ट आपको जब चैप्टर अभी हाल ही में ख़त्म किया है आपका, तो आपको याद होना चाहिए कि क्या हुआ था। यस, वो एकदम से रुक गया था, जाते जाते रुक गया था और उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो आपको वहीं यहाँ पे वो सारे रिएक्शन, उसके जो रिएक्शन थे वो सब यहाँ पे बताने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको आंसर जो है बहुत ही डिस्क्रिप्शन में देंगे, लेकिन 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, व्हेन, जब का पूरा उसका डिस्क्रिप्शन देना है। व्हेन द ट्रेन, जब ट्रेन चली गई। ओके, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, चली गई थी, तो उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। हरि सिंह के मन में क्या विचार आ रहा? हरि सिंह फाउंड हिमसेल्फ कहाँ पे? स्टैंडिंग अलोन, अकेले उसने पाया। ऑन द deserted प्लेटफॉर्म, कहाँ पे उसने पाया अपने आप को? डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पर उसने अपने आप को पाया था, जो कि बहुत ही सुनसान था। ठीक है स्टूडेंट्स, डेजर्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है? बहुत ही सुनसान। तो वहाँ पे वो अकेला खड़ा हुआ था और फिर उसके साथ क्या होता है? ही हैड नो आइडिया, उसको कोई भी विचार नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहाँ पे जाए। ही हैड नो आइडिया टू स्पेंड दैट नाइट, कि वो रात कहाँ स्पेंड करे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसे कोई आइडिया नहीं था। ही हैड नो आइडिया वेयर, उसे आइडिया नहीं था कि वह अब ये जो टाइम था, वेयर टू स्पेंड, वो उसको कहाँ पे बिताना चाहिए, वो रात उसे कहाँ पे बितानी चाहिए। स्पेंड द नाइट। ओके स्टूडेंट्स, उसको अभी समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज क्योंकि उसके पास ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके पास कोई मित्र नहीं था। कोई भी मित्र नहीं था, इसीलिए वो ऐसा सोच रहा था। और उसकी जो ये सोच थी, वो क्या सोच थी? ही बिलीव दैट, वो विश्वास ये करता था, क्या करता था? ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ये विश्वास करता था कि उसके जो मित्र हैं, है ना, उसके जो मित्र हैं वो उसको कष्ट देंगे उसकी हेल्प करने की बजाय। तो ही बिलीव दैट द फ्रेंड्स, मित्र जो होते हैं क्या करते हैं? गेव ट्रबल देते हैं, परेशानी देते हैं। ठीक है, देन हेल्प, ओके। और वो ये चीज़ जानता था कि हरि सिंह ही है जो उसकी अब मदद कर सकता था, तो ये चीज़ उसको पता थी। ओके स्टूडेंट्स, सो
ही, वह जानता था, ही डिड नॉट, और ये भी कहता था कि ही डिड नॉट want, he did not want to make anyone क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, क्यूरियस बाय स्टेइंग इन, कहाँ पे, स्टेइंग एट वन ऑफ the small hotels near the station, वो किसी भी होटल में, छोटी होटल में रुककर वो किसी को क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था, जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। और ये भी जानता था कि द ओनली पर्सन ही न्यू वेल जिसको वो अच्छी तरीके से जानता था, वॉज अनिल, केवल अनिल ही था। ओके स्टूडेंट्स, अनिल ही था, whom he had robbed, जिसको उसने लूट लिया था। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस, ये जो आपका आंसर है, हमारे इसमें क्या कह रहा है वो, when the train had gone, जब वो ट्रेन चली जाती है, हरी सिंह फाउंड हिमसेल्फ, हरी सिंह अपने आप को पाता है, स्टैंडिंग, खड़े हुए, अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पर। ओके, ही हैड नो आइडिया, उसके पास कोई भी विचार नहीं था, वेयर टू स्पेंड द नाइट, उस रात को कहाँ पर स्पेंड करे, गुजारे। ही हैड नो फ्रेंड, उसके पास उसके कोई भी मित्र नहीं था। ही बिलीव्ड दैट, वो विश्वास करता था कि फ्रेंड्स गेव ट्रबल देन हेल्प, यहाँ पे हम मोर ट्रबल भी कर सकते हैं, ठीक है, मोर ट्रबल देन हेल्प, मदद करने के बजाय मित्र जो है क्या करते हैं, मुसीबत देते थे। तो ही डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता था, टू मेक एनी वन क्यूरियस, किसी को भी क्यूरियस बनाना नहीं चाहता था, जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। क्या करके, बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास किसी भी छोटी होटल में रुककर वो किसी को जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। द ओनली पर्सन, वही इकलौता व्यक्ति था, ही न्यू वेल, जिसको वो अच्छी तरीके से जानता था, वॉज अनिल, वो अनिल ही था। whom he had robbed, जिसको उसने लूट लिया था। तो ये सब किसके मन में विचार चल रहे हैं, यस, हरी सिंह के मन में विचार चल रहे हैं, और रिएक्शन उसका ऐसा हो रहा है कि अब मैंने ये चीज़ क्या कर दी, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो उतना ही रिएक्शन बताना है उसका, कि उसके भाव कैसे हो रहे हैं, क्या चल रहा है उसके मन में। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये 8 टोटल क्वेश्चंस किए हैं स्टूडेंट। आपको इनको बहुत फोकस करना है, ध्यान देना है, और 1 बाय 1 बाय हार्ट इनको लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ये चीज़ों को, हमारी जो क्वेश्चंस रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं, उनको 1 बाय 1 आप फोकस करके ध्यान रखेंगे, देखेंगे कि हमने इनका आंसर किस तरीके से दिया है, किस तरीके से हमने इसमें आंसर लिखा है। ओके स्टूडेंट,
तो अभी आपको करना क्या है, इनको रिवाइज करना है, पढ़ना है, और जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। बाकी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर या नए टॉपिक के साथ मिलेंगे स्टूडेंट्स। देन टिल देन, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।